Assalamualaikum students, this is Aisha Nadeem. Welcome to my YouTube channel Maths and Maths, जहाँ मैथ एंड फिजिक्स हुई आसान विद आयशान। फिजिक्स सीरीज़ में हम दूसरे चैप्टर काइनेमेटिक्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था, अब हमने दूसरा चैप्टर स्टार्ट करना है। दूसरे चैप्टर की ये फर्स्ट वीडियो है। सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स जो है इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड द फोर्सेस दैट चेंज इट। अब ये जो है ये फिज़िक्स की एक ब्रांच है, फिज़िक्स की ब्रांचेस में से एक ब्रांच है। अब इस ब्रांच में क्या होता है, इस ब्रांच में डिस्कस किया जाता है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो चीज़ें हरकत करती हैं, जैसे कि सन, स्टार्स, कार्स, बसेस, इस तरह से तमाम चीज़ें जो हरकत कर रही हैं उसकी उनकी स्टडी की जाती है, और फोर्सेस जो उनको चेंज कर रहे हैं, यानी कि किस फोर्स के अकॉर्डिंग वो मूव कर रहे हैं, क्या फोर्स उनको चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसकी स्टडी को मैकेनिक्स कहते हैं। अब मैकेनिक्स की दो ब्रांचेज हैं, एक है काइनेमेटिक्स, एक है डायनामिक्स। डायनामिक्स में हमने स्टडी करते हैं इट डील्स विद फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट ऑन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट्स की जो है, ऑब्जेक्ट होता है चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं उनकी मोशन को, और फोर्सेस जो उन पे फोर्सेस लगती हैं और उन पे क्या कहते हैं मोशन होती है, उसको कहते हैं डायनामिक्स। जैसे कि अब फ़ैन है, अब फ़ैन में हमने क्या करना है, बटन ऑन करना है, बटन ऑन करने से उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट आएगा। इलेक्ट्रिक करंट एक फ़ोर्स है, ठीक है, उसके फोर्स के लगने से फ़ैन चलने लग जाएगा। तो ये होती है उसकी कॉज, उसका अफेक्ट। अब बटन बंद कर देंगे तो फ़ैन जो है ऑफ हो जाएगा। इसी तरीके से कार्स हैं, बसेस हैं, वो भी। तो उन तमाम डिटेल जो है ना, डिटेलिंग जो है उसकी स्टडी को क्या कहते हैं, डायनामिक्स कहते हैं। क्योंकि हमारे जो टॉपिक है, जो चैप्टर है वो है काइनेमेटिक्स, तो हम काइनेमेटिक्स की तरफ आते हैं, ठीक है। इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट रेफरिंग टू फोर्सेस, यानी कि इस पर स्टडी की जाती है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की, यानी कि उसकी रेफर नहीं, उसकी रीजंस के बजाय सिर्फ और मोशन को स्टडी किया जाता है, यानी कि कौन सी चीज़ें हरकत करती हैं, कौन सी चीज़ें हरकत नहीं करती, ठीक है, उसको मोशन कहा जाता है। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उसकी स्टडी काइनेमेटिक्स होती है। ये दोनों जो है मैकेनिक्स की ब्रांचेज हैं, ठीक है, और मैकेनिक्स जो है फिज़िक्स की ब्रांच है। चलें अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। फर्स्ट चैप्टर में हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ी थी। फिजिकल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनको मेजर किया जा सकता है। अब उन फिजिकल क्वांटिटीज़ में कुछ स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं और कुछ होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। अब स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन की तरफ आए तो अ स्केलर इज़ दैट फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब कम्प्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यानी कि उसको हम मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब कर सकते हैं, यानी कि ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके लिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ जो है मैग्नीट्यूड चाहिए, वो क्वांटिटीज़ जो हैं वो कहलाती हैं स्केलर क्वांटिटीज़। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है मिकदार। मिकदार में क्या चीज़ शामिल है, मिकदार में शामिल है नंबर, यानी कि वो जो क्वांटिटी है उसको डिस्क्राइब करने के लिए एक नंबर चाहिए होता है और दूसरा चाहिए होता है यूनिट। उस तरीके से वो डिस्क्राइब हो जाती हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे हम इसकी अगर देखें कौन कौन सी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटीज़ में आती हैं, वो आती हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। उसके अलावा क्या कहते हैं, लेंथ, लेंथ के अलावा टाइम, उसके अलावा एनर्जी, ठीक है, ये तमाम जो हैं ये हैं स्केलर क्वांटिटीज़। स्पीड है, उसके अलावा टेम्परेचर है। तो ये तमाम जो है ना, अब इन तमाम को हमने जब डिस्क्राइब करना है तो वो नंबर और यूनिट से हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे हमने एग्जांपल हमने देनी है, तो ये इसको स्केलर क्वांटिटी की, जैसे डिस्टेंस में है तो हम कह सकते हैं 15 मीटर। देखिए ये नंबर हो गया और ये यूनिट हो गया। इसी तरीके से लेंथ है तो 4 मीटर, ठीक है। टाइम है, टाइम को देना है तो 8 सेकंड। इस तरीके से जो है ना नंबर और यूनिट से कंप्लीट हमें पता चल जाता है। जैसे कोई आपसे टाइम पूछे कि क्या टाइम हो रहा है, तो हम बोलते हैं कि 4 घंटे हो चुके हैं, ठीक है, यानी कि एग्जैक्ट टाइम है। जैसे अभी क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल दोपहर में 3 बज रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या पूछेंगे, 3 o'clock, यानी कि 3 बज गए। 3 जो है अब ये है नंबर। इस तरीके से हमें कम्प्लीटली ये जो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं वो डिस्क्राइब हो जाती हैं। उसके अलावा इसकी हम जो है इसको हमें मतलब डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। नंबर और यूनिट की बात करें तो इसमें मैं लिख देती हूँ नो डायरेक्शन नीडेड, यानी कि हमें डायरेक्शन की बात जो है इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्शन बताना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके अलावा अगर हम देखें तो ये कैन एडिड सिंपली, ठीक है। जैसे कि नॉर्मली हम नंबर्स को ऐड करते हैं
कैन एडिट लाइक नंबर्स, जैसे नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो स्केलर क्वांटिटीज़ को भी हम ऐसे ऐड कर सकते हैं, जैसे कि 3 मीटर प्लस 8 मीटर इज इक्वल टू 11 मीटर। ठीक है, इसी तरीके से 5 सेकेंड प्लस 10 सेकेंड क्या बन गया, 15 सेकेंड्स। तो ये इस तरीके से ऐड हो जाती हैं। अब हम आते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ की तरफ। अब वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन की तरफ देखें तो अ वेक्टर इज़ दैट फिजिकल क्वांटिटी विच नीड्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन टू डिस्क्राइब इट कम्प्लीटली। यानी कि ये वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनमें मैग्नीट्यूड तो ज़रूरी होता है, उसके साथ साथ उसको एक्सप्लेन करने के लिए, डिस्क्राइब मतलब एक्सप्लेन करने के लिए कि उसकी बात समझ आए, उसके लिए डायरेक्शन भी ज़रूरी है। यानी कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मिकदार के साथ जब हम डायरेक्शन बताते हैं तब हम समझ पाते हैं कि अच्छा ये बात है। यानी कि यहाँ पे जो है नंबर आ जाएगा, यूनिट आ जाएगा और साथ में डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक है, कि किस डायरेक्शन में है। अब इसकी एग्जांपल से यानी कि कौन कौन सी पहले क्वांटिटीज़ देख लेते हैं, कौन सी क्वांटिटीज़ इसमें शामिल है। इसमें क्वांटिटीज़ हैं, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, उसके अलावा वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इस तरह की जो क्वांटिटीज़ है ना वो इसमें शामिल है। फोर्स है, ठीक है, एक्सेलरेशन लिख लेते हैं। ये तमाम जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं, ये तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, इनको वेक्टर क्वांटिटीज़ कहा जाता है। अब इसको हमने एक्सप्लेन करना है मिसाल के तौर पे, जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट बताना है तो हम कहेंगे, बुक में भी एग्जांपल है, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार मूव कर रही है। अब मूव कहाँ कर रही है? टुवर्ड्स नॉर्थ। तो ये जो है ना इसके अंदर ये नंबर आ गया, ये यूनिट आ गया, और ये जो नॉर्थ है ये डायरेक्शन है। इस तरीके से ये कम्प्लीटली डिस्क्राइब की जाती है। ठीक है, डायरेक्शन इसके लिए ज़रूरी होती है, डायरेक्शन इज़ नीडेड, हम पॉइंट लिख देते हैं। ये जो डिफरेंसेस है ना पॉइंट से, इससे आपको क्लियरली याद रहेगा कि वेक्टर और स्केलर जो है क्वांटिटीज़ उनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, इसके अलावा इसको हम ऐड नहीं कर सकते जिस तरीके से हमने इनको ऐड किया ना, कैन नॉट बी एडिड इस तरीके से। क्यों? क्योंकि इसके लिए एक स्पेशल तरीका, अलहदा तरीके से इनको क्या कहते हैं सॉल्व किया जाता है। और स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ में ये भी डिफरेंस है कि इनको जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं ना उनको क्या कहते हैं, एक एरो से जाहिर किया जाता है, जिससे ये वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी को जाहिर करने के लिए इसके ऊपर ऐसे एरो लगा दी, जबकि स्पीड को भी वी से जाहिर करते हैं, वेलोसिटी को भी, लेकिन स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में कैसे फर्क पता चलेगा? इस एरो से। अब इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है और किस तरीके से ऐड किया जाता है, उसके लिए है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि उनको वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फिर उसको ऐड करने का तरीका बताऊंगी। अच्छा, पहले तो आ जाते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब रिप्रेजेंटेशन में अगर आए तो वेक्टर्स जो है ना बुक पे बोल्ड लेटर से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। बोल्ड लेटर्स का मतलब होता है मोटे मोटे लिखा हुआ, कि यहाँ पे इन बुक में, जबकि हम उस तरीके से हम कॉपी पे नहीं लिख सकते, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी हो जाता है। अब कॉपी पे हम लोगों ने जो, जैसे अब मैंने यहाँ पे डिस्कस करना है, उसको लिखना है, तो हम क्या करेंगे, लेटर्स को लिखेंगे किस तरीके से, विद एन एरो हेड, यानी कि उसके ऊपर एक एरो लगा देंगे छोटा सा, उस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि अब एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को इस तरीके से, ठीक है, उसके अलावा ये है वेलोसिटी है, फोर्स है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है, इस तरीके से इनको रिप्रेजेंट करना है। ये जो ऊपर एरो आ रहा है ना, इस एरो से पता चलेगा कि अच्छा ये वेक्टर्स हैं। अब वेक्टर्स को जो है, अब ये जो इसका एरो है ना, इस तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए इनको रेफरेंस एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब रेफरेंस एक्सिस से मैं आपको पहले बता देती हूँ, उससे पहले कि जो एरो की ये है ना लेंथ, ये कहलाती है मैग्नीट्यूड, यानी कि ये बताता है मिकदार को, जबकि ये जो एरो है ना ये बताती है डायरेक्शन को, कि किस तरफ उसकी डायरेक्शन है। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट करना है तो इस तरीके से हम, ये देखें, डायरेक्शन अगर बतानी है तो ये ईस्ट आ गया, ये वेस्ट आ गया, ये नॉर्थ आ गया, और ये साउथ आ गया। अब ये जो सेंटर है ना, ये सेंटर कहलाता है ओरिजिन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओ से। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक वेक्टर ड्रॉ कर देते हैं। उससे पहले ये जो है, ये जो हॉरिजेंटल लाइन है, ये जो हॉरिजेंटल लाइन है, ठीक है, जो क्या कहते हैं, इसको वेस्ट और ईस्ट को शो कर रही है, वो कहलाएगा एक्स एक्सिस। वो क्या कहलाएगा? एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये जो वर्टिकल लाइन है जो कि नॉर्थ और साउथ को शो कर रही है, वो कहलाएगा
वाई एक्सिस, ठीक है। अब ये एक्स आ गया, ये इसको वाई कहेंगे। अब ये नेगेटिव एक्स और ये नेगेटिव वाई। इस तरीके से फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसको ये भी कहते हैं, और इस तरह से जो है डायरेक्शंस भी, जो साउथ ईस्ट वेस्ट है, इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हम एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, ये उसका एंगल आ गया, ठीक है। और ये इसको ये हम कह देते हैं कि वेक्टर हमने फोर्स लिया, ठीक है, ये एफ। तो ये जो है ना एरो, ये डायरेक्शन दिखा रहा है, और ये जो लेंथ है ना, ये दिखा रही है कि उसके अंदर क्या कहते हैं, कितनी उसकी कितनी मिकदार है। और ये थीटा, ये जो एंगल बना रहा है, इस तरीके से है ना इसको रेफरेंस एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको क्या कहते हैं, रेफरेंस एक्सिस भी कहा जाता है, रेफरेंस एक्सिस या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहा जाता है। अब मिसाल के तौर पे हम ले लेते हैं कोई और वेक्टर लेके देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने फोर्स लिया, इसको अगर वो एंगल बना रहा है 30 का बना रहा है, ठीक है, तो इसको हमने इस तरीके से, ये देखें, ये 30 का एंगल बना रहा है, ठीक है। ये हमारे पास फोर्स एक क्या कहते हैं वेक्टर है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस आ गए, ये हमारे पास वाई एक्सिस आ गए, ठीक है, ये उसका ओरिजिन है। इस तरीके से जो है वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे अ वेक्टर। अब ये जो है ना हमारे पास फ्रेम, ये हमें क्या बता रहा है, अ वेक्टर एफ, यानी कि जो फोर्स है वो बना रहा है, मेकिंग एन एंगल, बना रहा है एन एंगल 30 डिग्री जो है वो एंगल बना रहा है विद एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस पे वो बना रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस। इस तरीके से वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, ये आगे अल्फ़ाबेट्स में, और ये इस तरह से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। नेक्स्ट है रिजल्टेंट वेक्टर। अब जो है ना, वी कैन ऐड 2 और मोर वेक्टर्स टू गेट सिंगल वेक्टर, दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करने से जो हमें वेक्टर मिलता है ना, वो रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। अब जो रिजल्टेंट वेक्टर है ना, इसको या फिर जो वेक्टर्स को ऐड किया जाता है उनको रिप्रेजेंट किया जाता है ग्राफिकली, ठीक है। उस ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन जो अभी हमने बताया वो भी एक तरह से ग्राफिक में ही आता है, ठीक है। अब ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ऐड भी उसी तरीके से करते हैं, ठीक है। ऐड करने से ही हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड को रिप्रेजेंट करना है तो हम ले लेते हैं, यानी कि एक हम ले लेते हैं वेक्टर, ठीक है, v1 जो कि है उसकी मिकदार है 300 न्यूटन, मिसाल से मैं आपको समझाऊंगी। फिर दूसरा वेक्टर है, उसकी वैल्यू है 400 न्यूटन, ठीक है। थीटा 1 यानी कि जो पहला वेक्टर है वो बना रहा है 30 डिग्री, और जो दूसरा है थीटा 2 कर लेते हैं, वो बना रहा है 60 डिग्री, ठीक है। ये इसका डाटा है। तो इसको अब हमने सॉल्व करना है ग्राफ पे। अब वो इसी तरीके से हम ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लेंगे, ठीक है। ये एक्स एक्सिस आ गए, ये वाई एक्सिस आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे जो रिप्रेजेंट करना है तो हम करेंगे लेट क्या करेंगे, ये जो 100 न्यूटन है ना, उसको हम 1 सेंटीमीटर के बराबर कर देंगे, ताकि हम स्केल से उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकें। अब पहला वेक्टर जो है यहाँ, ये देखिए, ये ओरिजिन आ गया ओ, ओरिजिन को ओ से। अब यहाँ पे पहला वेक्टर, ठीक है, ये बन गया 30 डिग्री, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 3 सेंटीमीटर है, तुक्के पे मैंने लगाया है, लेकिन आप लोग जो है स्केल से लगाएंगे तो आपको आइडिया होगा, स्केल से एग्जैक्ट मेजरमेंट्स पे ही लगानी है, ठीक है। ये V1 हो गया, और दूसरा जो है ये है 60, ठीक है। इस तरीके से ये 60 डिग्री बना रहा है, और ये हो गया 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 400 है ना, तो 100 1 के बराबर है, तो 400 4 के बराबर होगा, और 300 3 सेंटीमीटर के बराबर होगा। इस तरीके से हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। अब इसको ऐड कैसे करना है, ऐड करने के लिए हमारे पास है हेड टू टेल रूल। To add a number of vectors, redraw their representative lines such that the head of one line coincide with the tail of other। यानी कि ये है, अच्छा ये हम V1 ले लेते हैं, ठीक है। इसी को हमने दोबारा V1 और V2 को हम दोबारा से इस तरह से ले लेते हैं। अब जो पहला है ना, उसके हेड से दूसरे की टेल जुड़ेगी, उसके हेड से दूसरे की क्या जुड़ेगी, टेल जुड़ेगी, ठीक है। इस तरीके से इसको हम V2 कर देते हैं। ये इस पहले की हेड दूसरे की टेल जुड़ेगी, और पहले की टेल जो है दूसरे के हेड से जाके जुड़ेगी, ये वेक्टर आ गया, ये रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा, ठीक है। यानी कि दो को हमने ऐड करके जो हमारे पास आता है ना, वो रिजल्टेंट वेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ये फर्स्ट वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है। इस तरीके से
हेड टू टेल, यानी कि पहले का हेड दूसरे का टेल जुड़ेगा, इस तरीके से जो है वेक्टर्स को ऐड किया जाता है और इस रूल को कहते हैं हेड टू टेल रूल। ये बड़ा ज़रूरी है, ये अक्सर जो है ना आ जाता होता है। ठीक है, इस आपने याद करना है, इस तरीके से वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है और ऐड किया जाता है। वेक्टर्स को इस तरीके से, क्योंकि ये स्केलर से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, जबकि यहाँ पे डायरेक्शन की वजह से जो है ना इस तरीके से इनको रिप्रेजेंट और क्या कहते हैं ऐड किया जाता है। तो आज की पहली वीडियो जो है सेकंड चैप्टर की ख़त्म होती है। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट में बताओ कि आज का टॉपिक कैसा लगा। थैंक यू।